स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इस स्टॉक में देखा जाए तो 2.5% के आसपास फ्राइडे के दिन गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि तो मार्केट में आप सभी लोगों को पता है कि सोना बीएलडब्ल्यू एक ऐसा स्टॉक है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक एग्रेसिव होकर कंपनी काम करे। पीएलआई स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी को फायदा होते हुए भी दिख रहा है। हालांकि आप सभी लोगों को पता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल देखा है तो एक बहुत बड़ा मतलब कि गेम चेंजर साबित है, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसमें लॉन्ग टाइम का समय भी देना चाहिए। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो अभी कंपनी जो 3 स्ट्रेटेजीज जो अपना रही है दोस्तों, देखिए एक प्रकार से ये जो है कि गुड न्यूज़ में भी आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ा सा आपको लॉन्ग टाइम लंबा समय पारी खेलना पड़ेगा। ऐसे में देखिए, बाइंग करना सेलिंग करना मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। हालांकि रिसेंट में हमने इससे रिलेटेड वीडियो बनाया था, उस टाइम पर हमने बताया था कि डाउन साइड ये कंपनी 30 रुपये का रिस्क देखने को मिलता है। हो सकता है कि 580 के आसपास ये कंपनी आ सकती है, जो कि उसी के आसपास ये कंपनी चल रही है। वहीं पे इसी पीरियड में देखा है तो एक न्यूज़ भी निकल के आता है दोस्तों कि कंपनी जो है कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप कह सकते हैं कि चाइना को टक्कर देने वाली है, जिसके कारण इस स्टॉक में हो सकता है कि मंडे के दिन तेजी भी देखने को मिल सकती है। देखिए, बाई करना नहीं करना तो मर्जी आपकी, कोई भी मेरा डिसीजन नहीं है। बीएलडब्ल्यू के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इस स्टॉक से रिलेटेड मैं रेगुलर बेसिस पे इस कंपनी को कवर करते रहता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये भी कंपनी अभी तक का देखा है तो देखिए मल्टी बैगर तो एक टाइम में था, लेकिन हाँ अभी कुछ स्टॉक जो है कि स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे में बताना चाहते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को 800 रुपये की प्राइस पे बाइंग किए हैं। 800 रुपये का लेवल अगर आप देखें तो 800 के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को बाइंग किया था और कंपनी रिकवर के करीब ही थी। लेकिन ऐसे में आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में Q4 के रिजल्ट अर्निंग जो कि चालू हो गए, मार्केट जो कि इलेक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होने के कारण इस स्टॉक में देखा तो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। फिर भी अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो 590 की प्राइस पे कंपनी ट्रेड हो रही है। वहीं पर अगर आप देखें तो लो कंपनी का 588 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि हमने 580 रुपये के आसपास दिया है। हालांकि दोस्तों मार्केट है, किसी भी बात की यहाँ पे गारंटी नहीं होती। ये हो सकता है कंपनी 550 और 530 के आसपास भी हो मतलब आ सकती है। लेकिन दोस्तों ऐसे में जो न्यूज़ निकल के आ रहा है आपसे बताना चाहते हैं, मतलब देखा जाए तो कंपनी का भी जो एक CDP स्कोर की बात करें तो सी कैटेगरीज में आता है, जो कि देखा है तो 718 रुपये का कंपनी का हाई है। लो की बात करें 488 रुपये देखने को मिलता है। 66 की पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो कंपोनेंट्स में दोस्तों 5वीं 6वीं नंबर की कंपनी है। देखिए, ऑटो सेक्टर भी कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, जो कंपनी ऑटो बनाती भी है या पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल बनाती है तो उनके पास कंपोनेंट्स भी है दोस्तों। लेकिन हाँ, बहुत सारी कंपनियाँ मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स इकट्ठा करती है, तब जा कर के एक कार या एक व्हीकल बन के रेडी होता है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि सोना बीएलडब्ल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में दोस्तों देखा जाए तो जिस हिसाब से एग्रेसिव होकर कंपनी काम कर रही है, तो आने वाले समय में ये कंपनी मल्टी बैगर बन सकती है। हालांकि तो बनेगी या नहीं बनेगी तो फ्यूचर की बात है। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ जो कि ख़त्म हो जाती है, बहुत बुरी कंपनियां मतलब गलत कंपनियां देखा जाए तो एक समय में उनका भी समय बदलते हुए दिखता है। अभी हम उस न्यूज़ को देख लेते हैं दोस्तों, जिसके कारण इस स्टॉक में हो सकता है कि मंडे के दिन अपने को तेजी भी देखने को मिल सकती है। हालांकि फ्राइडे के दिन गिरावट देखने को मिली, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कंपनी के अगर मतलब कि जो इसमें न्यूज़ देखने को मिला, ये 9 तारीख को फ्राइडे के दिन 1:30 बजे के आसपास देखने को मिला। फिर भी स्टॉक में अपने गिरावट देखने को मिली। वहीं पर अगर मैं मार्केट की बात करें तो मार्केट अप ट्रेंड में देखने को मिला था। सबसे पहले न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है सोना कम स्टार जो देखने को मिलता है। आयामी अगर इनकी रणनीति की बात करूँ तो ये जो है कि मतलब कुछ 3 रणनीति बना रहे हैं आयामी आने वाले समय में, जो कि आप कह सकते हैं कि इससे रिलेटेड चाइना को ये ग्लोबली बीट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनकी रणनीति की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं सबसे पहला जो इनका बैंकिंग ऑन द प्रोटेक्शनिस्ट की अगर मैं बात करूँ, प्रोटेक्शनिस्ट की बात करें जो कि पॉलिसीज़ है उससे रिलेटेड कुछ चेंजेस की बात कर रहे हैं। वहीं पे गवर्नमेंट्स की बात करें तो यूएसए और इंडिया से रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हैं, जो कि इंडिया और मतलब इनका इंडिया में बिजनेस देखने को मिलता है और वर्ल्ड में इनका बिजनेस देखने को मिलता है। उसमें अगर मैं देखा जाए तो मतलब जो चाइनीज़ की बात हो रही है तो चाइना को अगर बाहर करना है तो उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, जैसा कि प्रोडक्ट मिक्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जो कि स्विंग से रिलेटेड एंड द जियोग्राफिक्स से रिलेटेड ये बातें कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं। यही सारी चीज़ें जो कि आपको देखने को मिल जाएगी। चाइनीज़ जो कि दोस्तों कंपोनेंट जो बना रही है बहुत ही एग्रेसिव होकर काम कर रही है, आप सभी लोगों को पता है। और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो इंडस्ट्रीज है दोस्तों वो भी देखा है तो मार्केट में चालू तो हो गया, ऑलरेडी पहले से ही चालू है, लेकिन अभी देखा है तो कुछ स्लो चलते हुए दिख रहा है, ऐसा वो उनका मानना है। वहीं पर इंडियन सप्लाई की अगर बात करूँ ग्लोबिस जो कि ग्लोबल एम्बिशंस देखा जाए तो उसमें मतलब चाइना जो है दोस्तों वो एग्रेसिव होकर काम कर रहा है। चाइना देखा जाए दोस्तों ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत सारी चीज़ों में एग्रेसिव होकर काम करता है। वहीं पे अगर मैं
इनके जो पॉलिसीज़ है दोस्तों, ये चेंज करने की जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको पता है फॉर वन इज़ द एडॉप्टिंग ए द थ्री, जो इनका मतलब रणनीति है दोस्तों, उसमें सबसे पहला बैंकिंग द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ कुछ चेंजेस करने के लिए बोल रहे हैं गवर्नमेंट से, जो कि यूएस से और इंडिया की गवर्नमेंट से, जो कि देखा जाए जैसा कि हमने देख लिया कि अल्टर प्रोडक्ट मिक्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड, स्विकिंग से रिलेटेड, जंगल से रिलेटेड, जो कि जगलिंग से रिलेटेड, इससे रिलेटेड इन्होंने मतलब कि कुछ 3 रणनीति जो बनाई है, ये चाइना को टक्कर देने की बात कर रहे हैं। उसमें जो अभी इनका मानना है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि सोना BLW की बात करें तो वर्ल्ड में ये कंपनी अपना काम करती है, और देखा जाए तो एक प्रकार से जो इनका अभी तक का बिजनेस देखने को मिलता है, जो ओवरऑल देखा जाए तो नियरली थर्ड ऑफ द ओवरऑल रेवेन्यू मार्च में देखा है तो फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 34 के आसपास ग्रो हुआ है, जो कि पहले 29 के आसपास देखने को मिलता था, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो इनका जो दोस्तों बिजनेस है इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखा है तो एग्रेसिव होकर ये कंपनी काम भी कर रही है। वहीं पे कुछ और भी क्वेश्चंस देखा गया जो कि इनसे पूछा गया दोस्तों, इन्होंने ये भी बताया कि ऐसा देखिए जो मतलब कि जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मैं इनकी एमडी की बात करूँ, सीईओ की बात करूँ, तो आप कह सकते हैं सोनाकॉम स्टार के जो सीईओ एमडी हैं उनका यही मानना है कि अमेरिका और इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो जो नॉन चाइना है दोस्तों, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, जो कि जियो पॉलिटिक्स की बात करें, स्वैपिंग से रिलेटेड कुछ ये बातें कर रहे हैं। यूरोप इज़ द, जो यूरोप है दोस्तों, उन्होंने ऐसा बताया कि यूरोप की अगर मैं बात करूँ, जो बिंगल एक सेकेंड में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो यूरोप की बात हो रही है अभी, ये 50% टैक्स लगाने की बात हो रही है दोस्तों। जो चाइना से इलेक्ट्रिक व्हीकल इम्पोर्ट करेगा उस पर 50% टैक्स लगाने की बात हो रही है, ऐसा ये जो कि बता रहे हैं ब्रुसेल, यूरोप की बात हो रही है। तो सोना BLW की अगर बात करूँ, फैसिलिटीज़ इन चाइना में ऑलरेडी इनको देखने को मिल जाती है, मैक्सिको, यूएस और इंडिया में भी देखने को मिलती है। नॉर्थ अमेरिका में मार्केट अकाउंट फॉर द जो इनका अबाउट है, लगभग आप कह सकते हैं कि 40% टोटल रेवेन्यू विथ इंडिया अकाउंटिंग फॉर द अनदर से देखा है तो लगभग 28% के आसपास आता हुआ दिखता है। इसमें ये कंपनी जो कि मतलब एक्सप्लेन करने जा रही है दोस्तों कि अभी जो चाइना है उसका देखा जाए तो ऐसा मकसद नहीं है कि वो कंपनी क्या कर रही है, चाइना क्या कर रहा है दोस्तों, उसका जो मकसद आप कह सकते हैं कि सोनाकॉम स्टार जो कि लगातार ट्राई कर सकती है चाइना को रोकने के लिए। चाइना की अगर बात करें तो चाइना का एक ही है दोस्तों कि उनसे मतलब नहीं कि उनका प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, क्या हो रहा है, उनका बस आगे बढ़ने से मतलब है। इस चीज़ को लेकर के मतलब इन्होंने चाइना के लिए बातें की है। हालांकि दोस्तों ये बहुत बड़ा न्यूज़ है तो इसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे उन्होंने सस्पेंशन मोटर्स की बात करें और कंपनी क्या क्या करती है टैक्सन मोटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, तो आप सभी लोगों को पता है कंपनी जानी ही जाती है। ऑलरेडी सोनाकॉम स्टार जो कि सेटअप इन न्यू मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज मैक्सिको में ऑलरेडी कंपनी ने रिसेंट में लगाया ही है। और वहीं पे देखा जाए तो कुल यूज़ द सप्लाई ड्राइव लाइन जो देखने को मिलता है, सोल्यूशन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, नॉर्थ अमेरिका मार्केट द कंपनी हैज़ बिलीव दिस विल सेफ्टी, जो मतलब सेटिस्फाई कस्टमर, बहुत ज़्यादा सर्टिफाई वांट द लो प्राइसिंग पे कंपनी ऑलरेडी प्रोवाइड करेगी। तो उस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर भी कर सकती है। वहीं पर अगर सोनाकॉम स्टार अर्न मार्केट देखा है तो इंडियन रुपीज़ में आप कह सकते हैं 1200 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कंपनी कर रही है नेक्स्ट 2 सालों के लिए, 2 से 3 सालों में ऐसा कर सकती है। वहीं पे ऑर्डर बुक की बात करें 22,600 करोड़ के आसपास कंपनी का ऑर्डर बुक भी जाते हुए दिख रहा है, जो कि देखा जाए तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल अकाउंटेड लगभग 79% इन फाइनेंशियल ईयर 24 में देखने को मिलेगा। 10th ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू वॉज डिपेंडेंट ऑन द आईसी टेक्नोलॉजी में देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों इस स्टॉक को मैं क्यों कह रहा हूँ बाई करने के लिए, क्यों अच्छी खबर। सबसे पहले देखिए कंपनी जिस हिसाब से गिरावट दर्ज करे थी, एक शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग की बात करें, अनसर्टेन मार्केट की वजह से इस स्टॉक में कुछ प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हालांकि मार्केट की बात करें, कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो एकदम बेस्ट रहे रिजल्ट, और एज ए लॉन्ग टाइम के पर्पज से देखेंगे तो कंपनी में अभी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव भी देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा गिरावट के पीछे का रीजंस भी ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ भी इतना खास रीजंस देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने एस्टिमेशन भी बीट किया है, और यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी कंपनी ने अच्छा खासा ही प्रेजेंट किया है। दोस्तों जो भी रिटेस्टर इस स्टॉक को इग्नोर कर रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जितनी भी गिरावट हो आप चाहे तो बाइंग करके चल सकते हैं। मेरी तरफ से वैसे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि शॉर्ट टाइम में कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दे सकती है। हालांकि लॉन्ग टाइम में एक अच्छा खासा मल्टी बैगर भी कंपनी साबित हो सकती है। 2.5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली, 16 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 62% माल डिलीवरी में उठाया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 718 रुपये का जो कंपनी का हाई देखने को मिला था, हालांकि लो देखा है तो 2023 में देखने को मिला था। इस स्टॉक से रिलेटेड मैं क्यों पॉजिटिव हूं दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि अगर कंपनी में देखेंगे, देखिए 29% का स्टेक प्रमोटर के पास ऑलरेडी है। हालांकि पहले इनके पास 67% का स्टेक था, तो कुछ प्रमोटर जो कि सेल करके चले गए, बहुत सारे लोगों ने सेल किया। लेकिन हाँ यहाँ पे जो गेम चेंजर बन के साबित हुए दोस्तों, आप कह सकते हैं कि एफआईज और डीआईज, एफआईज जो है कि इस क्वार्टर में बाइंग किए, और डीआईज की बात करें डीआईज भी इस क्वार्टर में बाइंग किए।
और हम और आप जो है कि मल्टीबैगर बनेगा कि नहीं बनेगा इससे रिलेटेड सस्पेंस क्रिएट हो रहे हैं। तो इस हिसाब से बताना चाहते हैं कि जियो कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है, तो उसमें एफआईज और डीआईज इंडिकेशन होते हैं। इस चीज़ को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। एफआईज की बात करें तो आप देख सकते 33% का स्टेक था, तो उन्होंने फिर सेलिंग किया, तो कुछ जो है कि फिर इस बार बाइंग किया। हालांकि डीआईज की बात करें तो डीआईज इस स्टॉक में मतलब कि बाइंग करते जा रहे हैं। हालांकि एक डिसेंट होल्डिंग उनके पास पहले से, यहाँ पे 50 थे, यहाँ पे 90 हो गए, यहाँ पे अभी 28-77 देखने को मिल रहा है। जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहे दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी 4% डाउन है। हालांकि 1 महीने की चार्ट की बात करें तो अभी तक कंपनी 13% डाउन है। तो इस हिसाब से जो भी रिटेलर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, देखिए मेरी तरफ से कोई भी स्टॉक को बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहता है, लेकिन हाँ और भी गिरावट होती है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये कंपनी आने वाले समय में लगभग 580 रुपये तक आने के बाद स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसा कि शॉर्ट टाइम में इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया, तो हो सकता है कि आपको भी शॉर्ट टाइम में कुछ रिटर्न मिल सकते हैं। हालांकि दोस्तों वहीं पे अगर मैं और भी अगर हाईएस्ट लॉन्ग टाइम की बात करूं तो आने वाले समय में ये कंपनी 1000 के आसपास ही चलने वाली है। 600 वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।